रविदास जी की वाणी ने अज्ञानता दूर की। डॉक्टर धर्मेश। चार्टअप समाज उत्थान समिति के तत्वावधान में बाबू जगजीवन राम पुस्तकालय में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 646वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी ने कहा कि गुरु रविदास जी संतों के संत थे। उनके द्वारा बोले गए वचन मन चंगा कटौती में गंगा, मन को अज्ञानता और अंधेरे से दूर करते हैं। रविदास जी की जीवन सदियों से मानव समाज को प्रेरणा देता रहा है और भविष्य में देता रहेगा। इस अवसर पर देवकीनंदन सोन जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटे बड़े सब में बसे रविदास रहे प्रसन्न, बोलकर समाजवाद की प्रेरणा दी थी। समिति के बच्चू सिंह कैथ जी ने कहा कि गुरु रविदास जी की वाणी समाज में फैली जाति प्रथा, कुप्रथा को समाप्त करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर समिति के बंगाली बाबू सोहन जी के पिताजी स्वर्गीय श्री कुंदन लाल जी की स्मृति में बुजुर्गों को कंबल वितरित कर और आए हुए सभी लोगों को मिष्ठान वितरित कर गुरु रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ बनाई गई। इस अवसर पर देवकीनंदन सोन, बंगाली बाबू सोनी, पूर्व मंत्री जी.पी. पुष्कर, रूप सिंह सोनी, सत्य प्रकाश, मनोज चंदा, डॉक्टर चंद्रपाल, विनोद आनंद, परमजीत सिंह, महेंद्र सिंह, विजय बहादुर सिंह, भोलू सिंह, सुरेंद्र डैनियल, प्रेम नंदन सोन, डॉक्टर मनोज पिप्पल, इंजीनियर मानिक चंद, चेतन मंगल, राजेंद्र भारती, सूरजवन भाटिया, नयन कुमार भाटिया, बंगाली राम सावेदिया, शिव प्रकाश मान सिंह, प्रमोद कुमार पिप्पल, मुंशीलाल कैम्प, शैलेंद्र कुमार, लज्जाराम नामबाबू ठेकेदार, डॉक्टर बिजलाल सिंह, पल्लवी दास महाजन, समस्त पदाधिकारियों अपने विचार प्रकट किए में वरिष्ठ समाजसेवी उपस्थित रहे। जैसा सभी जानते हैं पिताजी को ये समाज सेवा या कोई भी कार्य में पिता पहले ये संत रविदास जी का कार्यक्रम आपके घर पे करती थी, छोटा ना महिलाएं अपनी इकट्ठी करती थी। आज मेरी खुशी का विषय है कि मैंने पहली बार रविदास जी का कार्यक्रम में शामिल हुई वहाँ पर, वो भी आपकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करने से आपका देखिए मैंने सोच दिया जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। और मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर हम जुड़े हैं तो आप जुड़े ही रहें। छोटे छोटे कार्यक्रम चाहे कर पाएँ, शुरुआत में हो सकता है बड़ा कुछ नहीं कर पाएँ, पर छोटे छोटे कार्यक्रम आज करेंगे तभी हम आगे बहुत कुछ बड़ा सोच पाएँ। तो मेरे को लगता है हम सब जुड़े रहें, इसी तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। इसी के साथ जाटो समाज उत्थान समिति का गठन 1977 में गुरु रविदास जी की जयंती के दिन ही पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और तब से लेकर के 40 साल से जाटो समाज उत्थान समिति समाज के बीच में समाज सेवा के रचनात्मक कार्यों को कर रही है। समिति द्वारा बाबू जगजीवन राम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को, गुरु रविदास जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने में बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाई है। आज आप देखते हैं आगरा के इस बाबू जगजीवन राम पार्क में जो बाबूजी की प्रतिमा लगी है और ये सुंदर पार्क बना है, ये भी समिति के अथक प्रयासों से बना है। आज ये जो पुस्तकालय है ये भी समिति के अथक प्रयासों से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि समिति ने अब तक जितने भी कार्य किए हैं सभी समाज हित के कार्य किए और निरंतर अपने प्रगति के पथ पर समिति चल रही है। समिति में जो 1977 में बुजुर्ग हमारे साथ थे, आज खुशी हो रही है मुझे कि उनके पुत्र आज समिति को अपना योगदान दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी भी हमारी समिति में जुड़ करके समर्पित भाव से काम कर रही है। मैं आज हमारे समिति का नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और इस उपलक्ष्य में मैं सभी मंत्रिमंडल के साथियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई संस्था की प्रतिष्ठा को भविष्य में इसी तरह से कायम रखेंगे और जनहित के इसी तरह के रचनात्मक कार्य करते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय जगजीवन, जय गुरुदेव। दूसरी बार मुझे जो है अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया है। जो जिम्मेदारी मुझे मेरे समाज ने सौंपी है उसे बाखूबी मैं निभाने की कोशिश करूंगा
और आगे प्रगति के इस पथ को जाटव समाज उत्थान समिति को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जाटव समाज उत्थान समिति ने बहुत से समाज के प्रति जो कार्य किए हैं, इसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। आज हम जो है हमारी संस्था जो है शिरोमणि गुरु रविदास जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुई है। प्लस आज ही के दिन हमारी 1977 में जो हमारी जाटव समाज उत्थान समिति का निर्माण हुआ था, आज भी जो है शिरोमणि साहब का जन्मदिन है, इसलिए उसी उपलक्ष्य में आज भी जो है घोषणा की गई है, जिम्मेदारियां दी गई हैं। संजय संयोजक महोदय अध्यक्ष जो हमारे बंगाली बाबू थे, उन्हें संयोजक बनाया गया है। संरक्षण मंडल में हमारे बुजुर्गों को लिया गया है, जैसे देवकी नंदन सोन जी, हमारे जो है पुष्कर जी, हमारे जो है धर्मेश जी, है ना, और भोलू सिंह जी, इन्हें जो है संरक्षण मंडल में मनोनीत किया गया है। और भी मंत्रिमंडल का थोड़ा विस्तार हुआ है, उस हिसाब से जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे को आज पुनः महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया और सब समिति ने मुझे सम्मान दिया, वो सम्मान को मैं बरकरार निभाऊंगा। और दूसरा, आज हमारे महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी आगंतुकों को बधाई देता हूं। और आज हमारा समिति का पुनः मंत्रिमंडल का आज चुनाव हुआ है। उस चुनाव में जो कि समाज के चुने हुए व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। जयंती के उपलक्ष्य में आपने कुछ वितरण किया है? जयंती के उपलक्ष्य में हमारे समिति के नवनिर्वाचित संयोजक श्री बंगाली बाबू सोनी जी के पिताजी की 8 तारीख को उनके पिताजी की बरसी थी। उस उपलक्ष्य में उन्होंने मतलब कंबल का वितरण किया है, करीब 100 कंबलों का उन्होंने वितरण किया है। और दूसरा, आज समिति का भी स्थापना दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम किया गया। जाटव समाज उत्थान समिति से आज महान संत शिरोमणि संत रविदास की जन्म जयंती, उसको समिति की ओर से मनाया गया। इसी कड़ी में यहाँ आज चुनाव भी कराए गए। सौभाग्य से आज हमारी शादी की 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में और पिताजी की पुण्यतिथि भी थी। यहाँ कंबलों का वितरण किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। समाज की उन्नति के लिए समिति हमेशा काम करती रही है और आगे भी करती रही है। आज आपको क्या पद मिला है? मुझे संयोजक बनाया गया। मैं जब से समिति बनी है, जब से समिति से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कोशिश करूँगा मैं इस पद का सही से निर्वहन कर सकूँ। आज हम जो एकत्रित हुए हैं, शिरोमणि संत रविदास की जयंती है और ये हमारे समाज के महापुरुष थे। जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी बदौलत ही आज हमारे समाज का उत्थान हो रहा है। उन्हीं की यादगार में ये जाटव उत्थान समिति का गठन हुआ था और मैं इस समिति के अधिकारियों को, आज का नया गठन हुआ है, उनको सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आज हमारे समाज के जितने लोग हैं, हम लोग सब जगह जहाँ पर भी हैं, समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब का, अम्बेडकर का जो सपना है, बाबा अम्बेडकर की जो विरासत है, उसको यहाँ से आगे ले जाना पाए। बाबा साहब ने खुद कहा कि भाई ये कारनामे में इसको मुझसे लाया हूँ, अगर इसको आगे न ले जाएं तो उसको पीछे भी नहीं जान देना। तो उसी कारवा के साथ हम लोग कार्य करते हैं, यही हमारा विश्वास है।